सोक्रेटिस ने कहा अपने आप को जानो। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उस समय लोग नहीं समझते थे कि वो अपने आप को जानते हैं जैसा हम समझते हैं? मेरा ये नाम है, ये मेरा कद है, ये मेरा चेहरा है। जब आप पैदा हुए तो ये चीजें नहीं थी, ये आपकी नहीं थी। आपका चेहरा भी वैसा नहीं था जैसा अब है, और आपका चेहरा बदल रहा है। तो आप कौन हैं? आप खुद को जानने समझने की बात करते हैं, उसके प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं। ये अप्रोच क्या है सर? क्योंकि बड़ा इजी होता है दूसरों से बात कर लेना, दूसरों के बारे में जान लेना, खुद के बारे में हम सोचते ही नहीं। आपने एक बात कही पहले, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने कहा कि हम सोचते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं। अपने आप को जानने में इससे बड़ी समस्या और कोई नहीं है, क्योंकि जब हम पहले ही समझ लेते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, तो कोई आके जब हमसे बोलता है कि भाई अपने आप को जानो, सबसे पहले ये सोक्रेटिस ने कहा अपने आप को जानो। मैं तो अब कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं उस बात को, परंतु ये बात ओरिजिनल मेरी नहीं है। सोक्रेटिस ने कहा अपने आप को जानो। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उस समय लोग नहीं समझते थे कि वो अपने आप को जानते हैं जैसा हम समझते हैं? मेरा ये नाम है, ये मेरा कद है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये मेरी बाइसिकल है। परंतु क्या यही चीजें आप हैं? क्योंकि जब आप पैदा हुए तो ये चीजें नहीं थी, ये आपकी नहीं थी। आपका चेहरा भी वैसा नहीं था जैसा अब है, और आपका चेहरा बदल रहा है। तो आप कौन हैं? एक बाहर ये मट्टी लगी हुई है, मट्टी से ये आया है और मट्टी में ये जाएगा। तो फिर आप कौन हैं? जब कोई चले जाता है तो उसका शरीर तो यहीं रह जाता है, आंखें जिससे वो देखता था वो यहीं की वहीं है। इजिप्ट में फेरोज, उनका ये कल्चर था कि जब फेरो मरे तो सारी चीजें जो उसको इस्तेमाल करनी है अगले जन्म में, तो उसमें क्या कहते हैं, उसके नौकर चाकर, जानवर, चैरियट्स, सब कुछ उसके साथ बांधा जाता था कि इसको वो इस्तेमाल कर पाएगा अगले जन्म में। सच्चाई यह है कि वो सारी चीजें अभी भी वहीं रखी हुई हैं, वो कहीं गई नहीं। और अगला जन्म हुआ या नहीं हुआ, उसका शरीर भी यहां है। तो हम कौन हैं? एक तरफ ये नाशवान शरीर है, और एक तरफ वो चीज है जिसका कभी नाश नहीं होगा। ये दोनों मिली हुई हैं, और जब तक ये हैं तब तक हम हैं, और जब ये खत्म होगा खेल, तो एक तरफ जाएगा, एक तरफ जाएगा। बिल्कुल। तो इन दोनों में से हम कौन हैं? कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम तो वो दिव्य चीज हैं, पर हम दिव्य चीज नहीं है, क्योंकि संसार की हालत देख लीजिए आप, क्या हालत है। और जो शरीर है, क्योंकि जो मैं कहता हूं ये कहता हूं कि एक चीज ऐसी है जो थी, है और रहेगी। एक है वो जो इन्फिनिट है, सब जगह है, था, है और रहेगा। और एक चीज वो है जो नहीं थी, अब है और आगे नहीं रहेगी। और वो हैं हम, जो नहीं थे, हैं और नहीं रहेंगे। और क्योंकि हम जीवित हैं, हमारा सारा फोकस कहाँ है, हमारा सारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान है एक ऐसी चीज में जो न थी, न है और न रहेगी। वो है ये दुनिया, ये माया। चक्कर इसमें सिर्फ एक ही बात का है
क्योंकि हम मानते हैं कि ये है, और कई लोग हैं जो ये कहते हैं है, दिखाई देती है पर ये है नहीं, इसीलिए इसको माया कहा। तो ऐसी क्या चीज है कि वो जो नहीं था और है और नहीं रहेगा, उसका ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? वो जो नहीं है या वो जो है और रहेगा और था? ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि किस पे होना चाहिए। ये डिसीजन आपको लेना है। मैं आपके सामने पानी रख सकता हूं, परंतु प्यास नहीं लगा सकता। प्यास, आपको उस प्यास का एहसास करना पड़ेगा, और पानी की क्या वैल्यू है उस प्यास के रिलेशनशिप में, वो वैल्यू होगी। मैं आपके सामने खाना रख सकता हूं, परंतु आपको भूख नहीं लगा सकता। भूख आपको लगेगी, और जब आप उसका एहसास करेंगे तब भोजन की क्या वैल्यू है आप उसको देख पाएंगे। ये मेरी एक स्टाइल है बात रखने की, क्योंकि मैं जानता हूं और कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर ये कहूं कि नहीं मैं आपको प्यास लगा दूंगा, तो मैं प्यास नहीं लगा सकता। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात अपने आप को जानने की जहां तक ये है कि आप कौन हैं। मतलब कौन है, एक घंटे की रिलेशनशिप से नहीं। आप जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि आपकी नौकरी क्या है। तो कोई आपसे पूछा कि जी आप कौन हैं, तो जी हम चपड़ासी हैं, या हम ऑफिसर हैं, या हम क्लर्क हैं, या हम मैनेजर हैं। परंतु ये तो उसी समय तक सीमित है जब आप ऑफिस में आए और ऑफिस से चले गए, फिर वो आप मैनेजर नहीं है। अब वो घर में तो मैनेजर है नहीं। तो आप कौन हैं? अगर आप जो कुछ भी आप करते हैं उसके रिलेशनशिप से देखेंगे अपने आप को, तो आप तो बहुत सारी चीजें हैं। तो असली में क्या है? आप पति हैं, पत्नी हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, नागरिक हैं या मिनिस्टर हैं? क्या, कौन हैं आप? क्या हैं आप? और एक चीज है जो सब पे लागू है, जो सब हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सब हैं, वो मनुष्य। उस मनुष्य को समझने की बात है।